राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और भाई धूप निकल चुकी है, लेकिन हमारे यहाँ पे चल रही है बहुत ठंडी हवा। तो कमेंट करके बताना किन किन के यहाँ ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। और हमारे यहाँ तो अब स्टार्ट हुई है और हवा चल रही है, हवा की वजह से ही ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कमेंट के ऊपर, और ये कमेंट इसने कम से कम 2 बार तो कर दिया होगा। पिछली बार भी एक वीडियो में कमेंट करा था, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो जो जिसकी जैसी सोच है वो उसी तरीके से हमें लिखेगा। तो आप भी मुझे अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में कि क्या ये सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कमेंट पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने विचार रखती हूँ, और आपको भी कमेंट में ज़रूर रखने पड़ेंगे। आपको भी बताना पड़ेगा मुझे कि ये सही, इसने सही लिखा है या मैंने सही बोला है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं अपने पति देव को, मेरे विवेक मेरी दुनिया। और ये देखो मैंने करवट दिलवा दी है। करवट में हम ज़्यादातर रखते हैं क्योंकि इनके वो जो जख्म बन गया तो बड़ी मुश्किल से ठीक होना स्टार्ट हुआ है। तो भाई मैं दिखाती हूँ पहले आप सभी को कमेंट। और मैंने कमेंट को रेड रेड कर दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी का प्रमोशन करूं, क्योंकि उसका प्रमोशन ही हो जाएगा। हो सकता हो प्रमोशन के लिए फालतू की बकवास लिख रहा हो, तो मैंने रेड रेड कर दिया। उसका नाम है गौरव है, जिसने भी वो कमेंट करा है। मैं नहीं जानती लड़का है लड़की है कौन है, बट मैं पहले कमेंट पढ़ाती हूँ आप सभी को। कमेंट आप पढ़ सकते हो, उसने क्या लिख रखा है। आप वीडियो को रोक कर भी कमेंट पढ़। तो कमेंट आप सभी ने पढ़ लिया होगा। कमेंट में लिखा है कि टूटी फूटी जगह में आपको घुटन नहीं होती क्या, नई जगह बना लो और यूट्यूब से बहुत पैसा कमा लिया होगा। तो मुझे हंसी भी आ रही है और दुख इस बात का है कि लोग, अभी लोगों की कैसी मानसिकता है, कैसी उनकी सोच है कि मतलब अपने जगह को, है ना भाई, अगर तू महल में रह रहा है तो वो तेरे भाग्य में लिखा हुआ था महल का रहना। हमारे भाग्य में टूटी फूटी जगह ही लिखा हुआ है। तो हम, हमारी जो ये टूटी फूटी जगह है ना, ये हमें महलों से कम नहीं है। तेरे तेरे लिए मैं बता दूं, जो भी तू है, भाई है या बहन है, तो भाई तू महलों में रह रहा होगा तभी तू इतनी बड़ी बात लिख सकता है। अब हमारे लिए तो ये टूटी फूटी झोपड़ी हमारी महल है, महलों से कम नहीं है। हम भी महलों में ही रह रहे हैं, और हमें तो फिर भी हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे सर के ऊपर भगवान ने हमें छत दे रखी है। जिनके सर पे छत भी नहीं है ना, जीवन तो वो भी अपना काट रहे हैं। आत्महत्या तो कोई नहीं कर रहा है, वो भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो मेरे बड़े बुजुर्ग माता पिता, मेरे भाई बहन जो सड़कों पे रहते हैं, जिनके घर पे मतलब मकान नहीं है, पन्नी तान तान कर रह रहे हैं, जिन पे पन्नी लाने को भी पैसे नहीं है, और वो बेचारे स्टेशनों पे सो रहे हैं, स्टेशनों पे सहारा ले रहे हैं, कहीं किसी पुल के नीचे सो रहे हैं, तो जिंदगी तो वो भी काट रहे हैं। और जब हमें मनुष्य का रूप दिया है, ऊपर वाले ने मनुष्य का हमें जीवन दिया है, तो इसको किसी ना किसी हाल में काटना पड़ेगा। ये बात मेरी आप दिमाग में भर लेना, जिसने भी ये कमेंट लिखा है। वैसे आप कहने लायक तो आप हो नहीं, क्योंकि आपकी सोच इतनी घटिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और अगर मेरी टूटी फूटी जगह देखकर तुझे कोई दिक्कत हो रही हो, तो मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई मेरी वीडियो मत देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी दूसरे को ठेस पहुँचे। मेरी वीडियो, ये मेरे भाई बहन हैं जो मेरी टूटी फूटी जगह में भी मुझे देखना पसंद करते हैं, मेरे पति को देखना पसंद करते हैं। तो मुझे यही बहुत है। अब भाई मैं वीडियो बना रही हूँ तो तुझे ये गद्दा भी दिख रहा होगा, ये जो विवेक जी के नीचे गद्दा लग रहा है, ये देख सारा फटा हुआ है। तो इसका भी कमेंट कर देना कि बहुत पैसा कमा लिया यूट्यूब से, अपने पति को नया गद्दा लिया। तो मैं गद्दे को भी तुझे पहले ही बता दूं, ये गद्दा पिछले साल ही आया था, ठीक है, लेकिन ये विवेक जी हाथ से पाड़ लेते हैं, हाथ से पाड़ पाड़ के उन्होंने सारी किनोर फाड़ रखी है और बीच में से गद्दा ठीक है। तो हम क्यों पैसा खर्च करें इस पे जब हमारा गद्दा ठीक है। तो ऐसी हमारी ये जगह है। तो भाई हमारा, मानती हूँ हमारा लैंटर खराब हो रहा है, बहुत पुरानी जगह है, 30-35 साल पुरानी ये जगह है, लेकिन ये महलों से कम नहीं है मेरे लिए। ये मेरे लिए महल है, ये महल बना हुआ है। और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, अपनी जगह बहुत अच्छी लगती है। लैंटर टूटने की बात ऐसी है, मैंने उसका व्लॉग पहले भी डाला था कि भाई इसकी थोड़ी दिक्कत हो सकती है लैंटर टूटने की। तो अगर भाई तुझे मेरी ज़्यादा बड़ी चिंता होती तो इस तरीके से मुझे कमेंट करके लिख सकता था कि बहन तुम्हारा लैंटर खराब होने लगा है, अपने लैंटर को सही करवा लो ताकि तुम्हें किसी को नुकसान या चोट ना पहुंचे। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता कि भाई चलो मेरा भी कोई अभी भाई है एक, है ना,
जैसे मुझे बहनों ने कमेंट करे कि दीदी अपना लैंटर से करवा लो, बहन अपना लैंटर से करवा लो। बहुत सारी माताएं मेरी वीडियो देखती हैं, उन्होंने मुझे कमेंट करे बिटिया अपना लैंटर से करवा लो, हानि पहुंच सकती है। तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि मेरे भाई बहन भी चिंता करते हैं मेरी। लेकिन तूने जो लिखा है टूटे फूटे महल में घुटन नहीं होती क्या, क्यों होगी भी घुटन? घुटन क्यों होगी? किसी का चोरी के महल थोड़ी ले रखा है हमने, ये किसी के चोरी के मकान में थोड़ी रह रहे हैं जो हमें घुटन होगी कि कोई हमें देख लेगा हम चोरी के मकान में रह रहे हैं। हमारा खुद का मकान है, हमारे भाग्य में है तो मिल रहा है। तेरे भाग्य में महल बना हुआ है तो तुझे तेरा महल मुबारक हो, और हमें हमारी टूटी फूटी झोपड़ी भी महल से कम नहीं है। तो कमेंट जरा सोच समझ के कर लिया करो, क्योंकि अगले बंदे जिसको भी आप कमेंट करते हो, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी को भी अगर लिखोगे तो बात का तोड़ सबके पास रहता है, बस फर्क इतना है कोई कहता नहीं है और कोई कह देता है। और मैं भी बहुत कुछ सुनती थी, बहुत कुछ, किसी को मैं रिप्लाई नहीं करती थी, लेकिन मजबूरी बन गया है, क्योंकि आप जैसे कुछ भाई बहनों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि कमेंटों का जवाब देना। और मेरी जगह पे आपने बोला है तो मुझे बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा है, क्योंकि ये टूटी फूटी जगह मेरी जैसी भी है ना, बहुत बढ़िया है मेरे लिए। और उम्मीद है मुझे कि मैं अपनी जगह को अच्छा भी करवा लूँगी, अब नहीं करवाऊँगी तो फिर करवा लूँगी, ठीक है। और बात रही इस लैंटर की, तो लैंटर हम जल्दी करवाने वाले हैं, ठीक है। और लैंटर हमारा इस वजह से रुक रहा है क्योंकि हमने अभी पीछे स्कूटी ले ली थी, मैंने व्लॉग भी डाला था। मैं जो भी बात है क्लियर कह के चलती हूँ, चाहे मेरे व्लॉग चले या ना चले। अगर मैं चाहती तो मैं स्कूटी का एक भी व्लॉग आपको नहीं दिखा सकती थी, मैं ये भी नहीं बता सकती थी कि मैंने स्कूटी ली है, लेकिन नहीं, मेरे मन में कोई पाप नहीं है, मैं निस्वार्थ होकर अपनी वीडियो बनाती हूँ। मुझे पता है कि जो मुझे सपोर्ट करेगा वो मेरे हर हाल में मुझे सपोर्ट करेगा, चाहे मैं आपको फटे कपड़े पहन लूँ, मैं यहाँ से फटे पहन लूँ, यहाँ से फटे पहन लूँ। जिसको सपोर्ट करना होगा वो मुझे सुंदर कपड़ों में देखकर भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि मेरा जो दुख है ना वो सबको पता है कि मेरा क्या दुख है। मैं फटे कपड़े पहनकर ही आप सबका सपोर्ट लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सपोर्ट ऐसा चाहिए कि मेरे दुख को सपोर्ट करे, ना कि मेरे पहनावे को देखकर जज करे, मेरे खान पीन को, मेरा रहना। जो मेरा अंदर का दुख है ना वो मैं ही जानती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ। और जो मेरी बहनें मेरी जैसी हैं ना, मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, कोई भी अपने पति को लेकर या अपने भाई को इस कंडीशन में देख रहा है या कोई अपने बेटे को देख रहा है, तो वो जान सकता है कि ये कितना बड़ा दुख है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसने क्या ये अच्छा लिखा है, रही उसकी कि भाई फिर यूट्यूब से बहुत पैसा कमा लिया होगा, अब तो नई जगह बना ले। तो मैं भाई आपको बता दूं कि यूट्यूब से मैं इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाती हूँ जो मैं अपना महल भी खड़ा कर लूँ, गाड़ी कोठी बंगले खड़ा कर लूँ, मैं इनका इलाज करवा पा रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। और खाली यूट्यूब से विवेक जी का इलाज नहीं चलता है, नहीं चलता है, मैं कसम खा के कह रही हूँ। जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिन भगवान को मैं मानती हूँ, उनसे विवेक जी का यूट्यूब से इलाज नहीं चलता है। फेसबुक और यूट्यूब दोनों का मिलाकर ही इलाज चलता है, इतना पैसा मेरा यूट्यूब से आता है। और मैंने पिछली बार पूरा पेमेंट का पूरा ब्लॉग डाल भी दिया था, साल भर हो गया होगा, वो 50-60 के करीब वो चल गया था, 50-60 हज़ार भाई बहनों ने वो देख लिया था। फिर आप लोगों में से मुझे डिलीट करवाया गया था कि दीदी आपके चैनल पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने तो जब भी नहीं सोचा था कि मेरा चैनल भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो आप लोगों की देन है, चैनल आप लोगों का ही चैनल है ये। तो मैंने तो आप लोगों के लिए अपना पूरा वो डाल दिया था कि मैंने अब तक यूट्यूब से कितना पैसा कमाया और कितना कितना मेरे मंथ में पैसा आता है। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या सबूत दूँ, आप ये बताओ। भाई कोई भी अपने पेमेंट के बारे में व्लॉग नहीं डाल सकता, आप भी यूट्यूब देखते होगे, कोई भी नहीं डाल सकता, लेकिन मैंने डाला था आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। भाई इतना बहुत ज़्यादा पैसा आता तो मुझे खुद ही पता है कि कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो भाई मैं हाथ जोड़ के बता रही हूँ, यूट्यूब फेसबुक दोनों का मिलाकर पेमेंट आता है मुझे, तब जाके मेरे पति का इलाज चलता है। और यूट्यूब से तो मुझे हर मंथ पैसे नहीं आते, एक मंथ 2 मंथ छोड़ के मुझे यूट्यूब से पैसे आते हैं। और वो आप मेरे व्लॉग खुद देख लो कि मेरे व्लॉग कितने चलते हैं, वो आप लोगों को खुद पता लग जाएगा। लेकिन मेरा फेसबुक से हर मंथ पैसा आता है, जिससे मैं ये जंग को जीत रही हूँ। तो इतना पैसा नहीं आ रहा कि मैं अपना महल भी खड़ा कर लूँ और अपने पति का इलाज भी करवा लूँ, अपने बेटे को भी पाल लूँ, नहीं आ रहा भाई इतना। यूट्यूब फेसबुक दोनों का मिलाकर विवेक जी का खर्चा निकल पाता है, इतना पेमेंट मुझे यूट्यूब से आ रहा है। और ये बात मैं कई बार बता चुकी हूँ, और मैं तो भाई पूरा सबूत भी दे चुकी हूँ यूट्यूब पर, सब कुछ मैं दिखा चुकी हूँ कि कितना पेमेंट आया कितना नहीं आया। जो पुराने भाई बहन हैं वो सब जानते हैं कि मैंने व्लॉग डाला था या नहीं डाला था, और डिलीट भी आप लोगों में से ही करवाया था वो व्लॉग,
कि आपके चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, आप मतलब यूट्यूब के खिलाफ जा रहे हो। मुझे तो यूट्यूब के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था उस टाइम। और भाई देख, हाथ जोड़ रही हूँ भाई तेरे, हंसी भी आ रही है मुझे और थोड़ा बुरा भी लग रहा है। भाई मेरी जगह मेरे लिए महल से कम नहीं है, और तेरी जगह बहुत अच्छी है, महल बना हुआ है, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो तुझे कि भगवान ने तुझे इस काबिल तो किया कि तू महल में रह रहा है ना। पर हमारा भी ये महल है, महल से कम नहीं है। और जो भी मेरी बहनें और भाई मेरा ब्लॉग देखती हैं, उनके जितनी भी जगह है सब उनके लिए महल ही है। हमारी झोपड़ी महलों से कम नहीं है भाई, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो कभी इससे भी अच्छी बन जाएगी। और हमें तो भाई कतई भी मत बनो इससे अच्छी, हम तो अपने को पन्नी डाल लेंगे, इसमें ही रह लेंगे, अपने किसकी डेंटिंग वेंटिंग करवा लेंगे, पर हमारे विवेक तो ठीक हो। जगह से जिंदगी नहीं कटेगी मेरी मेरे पति से जिंदगी कटेगी। अगर मेरे पति मेरे साथ है तो मेरी पूरी जिंदगी बढ़िया कटेगी। और अगर ये नहीं यार महल खड़ा कर रखा है ना, तो उस महल का क्या फायदा, क्या फायदा, देख देख कर रोना ही होगा उसका तो, ठीक है। तो भाई जैसा भी है मेरे लिए बहुत अच्छा है। और कमेंट करके बताना सारे भाई बहन कि मैंने कोई गलत तो नहीं बोल दिया है। भाई जगह के बारे में बोला तो थोड़ा गलत लगा, क्योंकि सबके लिए अपनी अपनी जगह महलों से कम नहीं होती है। और अभी जल्दी इसको हम ठीक करवाने वाले हैं, इसको लेंटर को ठीक इसलिए करवाने वाले हैं क्योंकि इसके डलने की भी दिक्कत है, नीचे चोट फैट लगने की दिक्कत है। तो अभी हम करवाएंगे इसको ठीक। अभी थोड़ा पैसे नहीं है, अभी हमारी खेती में से थोड़ा पैसे नहीं आए, उसमें से हम इसको ठीक करवा लेंगे। और अगर खेती ना होती ना तो हमें ही पता है हमारी क्या स्थिति होती, ठीक है। विवेक पर बहुत पैसा लग चुका है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके इतने ज़्यादा ऑपरेशन हो गए हैं ना, सर के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। कितना पैसा लगा होगा हमें पता है, वो ऑपरेशनों में कितना पैसा लगता है आप लोग भी जानते हो। और 3 साल इनको बीत गए, 4था साल चल रहा है इस कंडीशन में। जो लगाता है उसको ही पता होता है। बाकी ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे सपोर्ट करते हो, और मेरे पति का इलाज चल रहा है आप लोगों की प्यार से और सपोर्ट से, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और साथ में इसको बताना चाहती हूँ कि मेरी जगह महलों से कम नहीं है, मैं महलों में ही रहती हूँ। धन्यवाद सभी को, जय श्री श्याम।